हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में आउटपुट कॉस्टिंग चल रहा था और आउटपुट कॉस्टिंग के मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है। और आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क ट्राई किया होगा। हाँ, मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क ट्राई नहीं भी किया होगा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड के क्वेश्चंस आज मैं क्लास में करवा देता हूं। जिन बच्चों ने होमवर्क कर रखा है वो बच्चे तो अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। हालांकि आंसर्स गिवन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आंसर जो हमें गिवन होता है उसके आंसर्स करेक्ट नहीं होते। कई बार थोड़ा बहुत 19 बेसिस है। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 में 2,20,400 आ रहा था, वहां 2,20,800 दे रखा था, है ना। तो कई बार आंसर्स थोड़ी बहुत 19-20 होते हैं। तो अगर आपके आंसर्स मैच नहीं हो रहे तो आज मैं करवा देता हूं, आप देख लेना कि कहां पर आपके आंसर्स में प्रॉब्लम्स है, मतलब अपने आंसर्स मैच कर लेना। और जिन नालायक बच्चों ने होमवर्क नहीं ट्राई किया वो बच्चे मेरे साथ साथ कॉपी कर लेंगे। मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, समझ जरूर लेना। क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे हमारे सवाल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही छोड़ देते हैं, कहते हैं सर जी पता ही नहीं चल रहा कि करे क्या, स्टार्ट कैसे करे, क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चे पहले सवाल समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेना, और उसके बाद फिर हम लोग उसे कॉपी करेंगे। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्पीड में करवाऊं और क्वेश्चन नंबर लगभग 5, 6, 7, 8 जितने मैक्सिमम सवाल हमारी क्लास में हो जाए इतना हम लोग कवर कर लें। ठीक है सर। तो चलिए ना सर, कौन सा सवाल सबसे पहले पढ़ेंगे? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसको तो देख के ही डर लग गया होगा बच्चों को। सर जी इतनी सारी कंटेंट, इतनी सारे आइटम्स गिवन हैं, कैसे करेंगे सॉल्व? तो डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है। पहले पूरा सवाल पढ़ लो और ये डिसाइड करो कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस किस किस का गिवन है, मतलब रॉ मटेरियल के गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस का गिवन है, फिनिश गुड्स का गिवन है। जो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है फॉर्मेट में हम सिर्फ वही ओपनिंग क्लोजिंग डालेंगे, बाकी के फॉर्मेट में जगह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमें सिर्फ 3 चीजें ऐसा होता है जिसके बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहिए, और वो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नॉर्मली हमारा एग्जामिनर सवाल को टफ करने के लिए वो ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ब्रेक करके देता है, तोड़ के देता है। हमें उसको समेटना है और अंडर द हेड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां पे डिसाइड करना है। उसको वर्किंग नोट में टोटल करेंगे, फॉर्मेट में पुट करेंगे, देन आंसर। ठीक है, तो चलिए पहले पर सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड The following particular have been extracted from the books of M Manufacturing Company Limited for the year ending 31 March 2016. Stock of material, opening stock of material, closing stock of material, material purchase, drawing office salary, counting house salary, carries inward, carries outward, cash, discount allowed, bad debts, written off, repair of plant and machinery and tools, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस किसका? फैक्ट्री का 3,000 और ऑफिस का 1,000 रुपए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस गिवन है, ट्रैवलर सैलरी एंड कमीशन गिवन है, ट्रैवलर सैलरी एंड कमीशन गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्लांट गिवन है। इसके अलावा डायरेक्टर फीस गिवन है, गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री का है और ऑफिस का भी है, जनरल चार्जेस है, मैनेजर सैलरी है। मुझे लगता है सिमिलर सवाल है जो पिछला हम लोगों ने किया था। कहता है आउट ऑफ द 48 वर्किंग आवर, टोटल 48 घंटे का वर्किंग आवर है इन अ वीक, द टाइम डिवोटेड बाय द मैनेजर टू द फैक्ट्री एंड ऑफिस was 40 and 48, मतलब 40 and 8 कैंसिल करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जाता है। इसका मतलब जो भी मैनेजर की सैलरी है हम उसे बांटेंगे 5:1 में। कहां? फैक्ट्री में और ऑफिस में। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाइए जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्या? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट
ऑफिस ओवरहेड एंड टोटल कॉस्ट। तो मुझे लगता है कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उनमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। और एक और बात, पूरे सवाल में मुझे कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग दिखा है? सिर्फ रॉ मटेरियल का, ना वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिखा और ना ही फिनिश गुड्स का मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग दिखा है। तो मैं सीधा ही फॉर्मेट बनाता हूं। ये रहा मेरा फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट शीट। ऊपर लिखेंगे कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो सर हम लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज। अब तो मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मेट याद हो गया होगा, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। जिन बच्चों ने ईमानदारी से 2-3 सवाल कर लेना तो उसको चेन याद हो जाता है। ये कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जब एग्जाम में लिखोगे तो इसका फुल फॉर्म लिखना, डीएम डीएल मत लिख देना। ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड स्टार लगा रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड स्टार लगाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। ऑफिस कॉस्ट आ गया, ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, स्टार लगाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या इससे आगे करने की जरूरत है? कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हमें कुछ और दे रखा है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तो प्रॉफिट के बारे में उसने कुछ बताया और ना ही मुझे सेल के बारे में उसने बताया। सवाल हम पढ़ चुके हैं ना, कहीं भी नहीं लिखा था, तो इसका मतलब हम कॉस्ट ऑफ सेल पे छोड़ देंगे, क्योंकि मेरा सवाल भी मांग रहा था टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, इससे आगे सेल या प्रॉफिट की बातें नहीं कर रहा था, इसलिए मैं यहां पे इसे कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, मैं 3 वर्किंग नोट बनाऊंगा इसमें। एक तो वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा वर्किंग नोट यहां बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलिए सवाल पढ़ते हैं। जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मुझे दे रखा होगा उठा के ऊपर पुट कर देंगे, और जो इन्फॉर्मेशन फालतू का दिख रहा होगा तो हम डिसाइड करेंगे कि वो फैक्ट्री का है, ऑफिस का है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। जिसका होगा उसमें डालेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या लिखा था? स्टॉक, ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल। सर हम जानते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल, हमने देखो फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग 47,000 और क्लोजिंग गिवन है 50,000। ठीक है, मटेरियल परचेज गिवन है 2,08,000 का, 2,08,000 रुपए। ठीक है, ड्राइंग्स ऑफ ऑफिस सैलरी, देखिए नाम से पता चल गया कि ये ऑफिस का सैलरी है, तो ऑफिस सैलरी कहां जाएगा भाई? सर ऑफिस में जाएगा, तो हम ऑफिस सैलरी ऑफिस में दिखाएंगे। यहां पर ऑफिस सैलरी ये है 9600। फिर काउंटिंग हाउस सैलरी, बेटा काउंटिंग हाउस सैलरी इज अवर फैक्ट्री सैलरी। फैक्ट्री में हम देते हैं, मतलब प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए एम्प्लॉय रखा हुआ उसको सैलरी देते हैं, तो यहां दिखाएंगे काउंटिंग सैलरी फैक्ट्री में। कितने का था जी? 14,000, 14,000 रुपए का। इसके बाद है कैरीज इनवर्ड। सर ये तो एक्सपेंस ऑन परचेज होता है, आप इसे एक्सपेंस में डाल दो। ये रहा एक्सपेंस ऑन परचेज 8,200 रुपए। कैरीज ऑन परचेज, माल को खरीदते समय हमने खर्च किया। इसके बाद लिखा है कैरीज इनवर्ड की बात कर रहा हूं, और फिर लिखा है कैरीज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड तो हमारा कहां जाएगा? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 5100। यहां पर कैरीज आउटवर्ड, जब हम छोटे बच्चे थे, जब फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो उसमें पढ़ा करते थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनवर्ड परचेज के टाइम पे होता है और आउटवर्ड सेल के टाइम पे होता है। तो ये आउटवर्ड है, इसलिए मैंने इसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाला है 5100।
कैश डिस्काउंट अलाउड, देखिए बेटा हमें दे रखा है कैश डिस्काउंट, तो आप जानते हो कि कैश डिस्काउंट हम कहीं भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट देना ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, तो हम कैश डिस्काउंट को क्या करेंगे, इग्नोर, इसे कहीं भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगला है बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, हाँ हम ये दिखा सकते हैं बेड डेट्स को सेलिंग में, क्योंकि हम लोग उधार माल बेचते हैं ताकि हमारा माल ज्यादा बिके। हम क्रेडिट क्यों बेचते हैं, क्योंकि हमारा सेल ज्यादा हो, और अगर सेल ज्यादा होगा तो इसका मतलब सेलिंग के खर्चे, और बेड डेट्स हो गया तो वो सेल के कारण ही हुआ है। तो बेड डेट्स हमारे पास कितने का है, 4700 का, 4700। इसके बाद है रिपेयर ऑफ प्लांट इन मशीनरी, अरे सर ये तो जानते हो ना, प्लांट इन मशीनरी तो फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री में दिखाएंगे रिपेयर प्लांट इन मशीनरी, ये है प्लांट इन मशीनरी एंड टूल 10,600 रुपए। इसके बाद गिवन है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये डबल डॉट लगा दिया और ऊपर दिखा रखा, फैक्ट्री का 3000 और ऑफिस का 1000। ठीक है जी, फैक्ट्री में डालेंगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री में 3000 और ऑफिस में डालेंगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1000 का। ठीक है, इसके बाद लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सर नाम से पता चल रहा है ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3100। नेक्स्ट इज ट्रैवलर सैलरी, ये भी हमारा क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 8400 का, 8400 का। इसके बाद क्या लिखा है, प्रोडक्शन वेजेस, बेटा प्रोडक्शन वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर तो टेबल में जाएगा 1,40,000, डायरेक्ट लेबर हम टेबल में दिखाएंगे 1,40,000। एंड द नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्लांट वगैरह, सर फैक्ट्री में यूज होता है ना प्लांट, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये मुझे गिवन है 7100 का, 7100 का। और इसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर तो ऑफिस में होता है, तो ऑफिस में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये 600 का है। एंड द नेक्स्ट इज डायरेक्टर फी, सर ये भी ऑफिस में जाएगा, डायरेक्टर फी कितने का है जी, 6000 का। ओके, एंड द नेक्स्ट इज गैस वाटर चार्जेस फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री का फैक्ट्री में दिखाएंगे गैस चार्जेस, गैस वाटर चार्जेस, ये आपको गिवन है 1500 का। और ऑफिस का भी दे रखा है गैस वाटर चार्जेस, तो हम यहां दिखाएंगे गैस वाटर चार्जेस, ये है 300 का। ठीक है, देखोगे ये देखो, गैस वाटर चार्जेस फैक्ट्री का, गैस वाटर चार्जेस ऑफिस का। जनरल चार्जेस ऑफिस में डालेंगे, मैनेजर सैलरी को 5:1 में बांटेंगे, तो जनरल चार्जेस ऑफिस में दिखाएंगे 5000 रुपए। मैनेजर सैलरी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैनेजर सैलरी किस रेशियो में, तो हमने पहले रेशियो निकाल रखा 5:1 में, तो ये आ जाएगा 10,000। फैक्ट्री में जाएगा 10,000 रुपए और ऑफिस में जाएगा मैनेजर सैलरी 2,000 रुपए। लीजिए, मेरे हिसाब से तो सवाल कंप्लीट। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट का टोटल कर लेते हैं, सबसे पहले हम वर्किंग नोट का टोटल करेंगे। आइए कैलकुलेटर यूज कर फटाफट टोटल मुझे बताइए कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 14,000 प्लस 10600 प्लस 3000 प्लस 7100 प्लस 1500 प्लस 10,000, दिस इज 46200, 46200। इसका टोटल करते हैं 9600 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 6000 प्लस 300 प्लस 5000 प्लस 2000, ये आ गया 24,000, 24,500, 24,500। इसका टोटल करो 5100 प्लस 4700 प्लस 3100 प्लस 8400, दैट इज 21300, 21300, 21,300। आइए पुट करते हैं सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो 46,200 फैक्ट्री में डाल देंगे, कहां गया जी, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड, कितना 46,200। ऑफिस ओवरहेड में हम ट्रांसफर करेंगे 24,500, 24,500। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ट्रांसफर करेंगे 21,200, 21,200 ना, 21,300 भाई, 300 है ये देखो,
आइए अब टेबल को काउंट कर लेते हैं, जरा इसको फटाफट टोटल करते हैं। तो ये आ गया 47,000 प्लस 2,08,000 प्लस 8,200 माइनस 50,000, दिस इज 2,13,000, 2,13,200, 2,13,200। और डायरेक्ट एक्सपेंस तो गिवन नहीं है, तो प्लस 1,40,000, दिस इज 253,200, 253,200 प्लस 46,200, दैट इज 399,400, 399,400। और इसके बाद ऑफिस कॉस्ट निकालेंगे, प्लस करेंगे 24,500, 4,23,900, 4,23,900 और प्लस करेंगे 21,300, तो ये आ गया 4,45,200, 4,45,200 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए तो आप फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, फिर वर्किंग नोट आपको दिखाऊंगा, आप आराम से कॉपी कर लो। ठीक है, आसान सवाल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है जी, ये तो ठीक है सर। हाँ, अब देखो इसके आंसर में ना 41,800 दे रखा है, ये वाला 41,800 तो कहीं से भी नहीं आने वाला है, तो आप आंसर करेक्ट कर लेना। मुझे लग रहा था कि इसीलिए दिक्कत होगी। ठीक है, इसका आंसर हमारे असाइनमेंट में देखो क्या दे रखा है, 41,800, इसको ठीक कर लेना, बाकी सारा करेक्ट है। ये हो गया। चलिए तो अब बाकी का हिस्सा आप कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कीजिए, फिर मैं वर्किंग नोट भी दिखाता हूं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 तो इससे भी ज्यादा आसान है। अभी मैं पढ़ देता हूं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए अब वर्किंग नोट कॉपी कर लीजिए। ये देखो वर्किंग नोट पूरा का पूरा तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। आज मैं पहले बता चुका हूं, थोड़ा स्पीड में हूं, कम से कम भी तो 3-4 सवाल हम लोग करेंगे, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस से तो मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूं कि 2 ही सवाल होते हैं, और हमारे असाइनमेंट में लगभग 21 क्वेश्चन है, लगभग 21 सवाल है। इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 10-12 लेक्चर लग जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में करेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट सेंटर कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून, मतलब 1 महीने का। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ओपनिंग रॉ मटेरियल गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट दे रखा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 30 जून का, अरे ये क्या था, अच्छा ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग था, ये वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है, सेल्स गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन। माय गॉड, ये सवाल तो पूछने लायक नहीं है। क्यों पूछ रहे हो भाई तुम, ये तो निहायत ही आसान सवाल है। बस फॉर्मेट बनाओ, डेटा पुट करो, सवाल खत्म, कोई वर्किंग नोट नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए, पूछा है तो मैं बता देता हूं। हालांकि ये सवाल बताने लायक बिल्कुल भी नहीं है, आसान सवाल है ये। कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, और इसमें कोई वर्किंग नोट नहीं क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड मुझे ऑलरेडी दे रखा है। ये आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट
प्लस करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये आ जाएगा ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट, प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफिस कॉस्ट, प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल, प्लस करेंगे प्रॉफिट, देन क्या निकलेगा सेल। कितना आसान, जस्ट चेन हमने बना दिया और कुछ भी नहीं, और सीधा उठा उठा के वैल्यू पुट करेंगे, जो गिवन होगा वो पुट करेंगे। सबसे पहले दे रखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग हमें गिवन है 30,000 30,000 का, परचेज गिवन है 4,50,000 4,50,000, इसके बाद है डायरेक्ट लेबर 2,30,000 2,30,000, वेजेस पेड के नाम से दे रखा है 2,30,000, फैक्ट्री ओवरहेड 92,000, फैक्ट्री ओवरहेड मुझे गिवन है 92,000। अब चेक करो एक बार फैक्ट्री ओवरहेड कितना गिवन है 92,000, चेक करोगे ये देखो। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 12,000 का, WIP का ओपनिंग है 12,000, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग 25,000 का, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 15,000 का, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 15,000, ओपनिंग फिनिश गुड्स 60,000 का 60,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 55,000 55,000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें गिवन है 20,000 20,000 का, और इसके बाद सेल्स गिवन है 9 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का, और ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब ऑफिस ओवरहेड गिवन है 30,000 का। लीजिए मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दिए। इसके अलावा मुझे कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। लीजिए ये सारा इंफॉर्मेशन हमें बनाना है, तो आइए फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है, टोटल कर लो, हो गया। सर एक बात बताओ, क्या मुझे एक्सपेंस ऑन परचेज गिवन था? आंसर इज नहीं। तो आइए टोटल करेंगे 30,000 प्लस 4,50,000 माइनस 25,000 4,55,000 4,55,000। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, प्लस करेंगे 2,30,000 तो 685 6,85,000। ठीक है, प्लस करेंगे 92,000, ये आ गया 777 777 7,77,000। प्लस करेंगे 12,000 माइनस करेंगे 15,000, ये आ गया 7,74,000 7,74,000। प्लस करेंगे 30,000, ये आ गया 804। प्लस करेंगे हम 60,000 माइनस 55,000, ये आ गया 809 8,09,000। ठीक है, प्लस करेंगे 20,000, ये आ गया 829,000। सेल हमें गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर से हम निकाल लेंगे, माइनस 9 लाख, ये आ गया 71,000। तो बैलेंसिंग फिगर से हमने प्रॉफिट निकाल लिया, वो भी कितना 71,000। बताइए बहुत मुश्किल लगा ना, इतना ज्यादा मुश्किल? कॉपी कीजिए, कंप्लीट चेन बनाया था, जल्दी से स्पीड में। आप ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक कॉपी कीजिए, इसके बाद मैं आगे आपको दिखा देता हूं स्पीड में, लेकिन कॉपी करना। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद तो छोटे छोटे सवाल है, बच्चों वाले सवाल है, फिर तो खींच देंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जितने बोलोगे सारे करवा दूंगा। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। अब इसके बाद ये लो, इसके बाद का पोर्शन। वैसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक तो आपने कर लिया है, चलो इतना करो जल्दी से स्पीड में, फिर मैं नीचे दिखाता हूं। एक लाइन और है,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिख रहा है बहुत ही छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत छोटा सा सवाल है। 9th में हमें बेसिकली 2 कॉलम बनाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, और 10th क्वेश्चन भी आसान है। चलिए लीजिए वेल रिमेनिंग पार्ट फटाफट कॉपी कीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। यस, 7 भी हो जाएगा आज, और 8 भी मैं आज ही कर दूंगा। 9 10th करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 9 10 11 जितने भी आगे के क्वेश्चन है, क्योंकि आगे सारी क्वेश्चन सिमिलर है बेटा। मेरे करवाने लायक जो सवाल है पता है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 19 20 और 21। ये 3 सवाल मैं क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करके करवाऊंगा, बाकी उससे पहले के सारे सवाल आप अपने आप कर लोगे। अगर आप खुद करते तो आपसे अपने आप हो जाता। चलिए एनीवे 6 हो गया आपका। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखते हैं 7 में क्या है, पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। A firm has purchased a plant to manufacture a product. एक फर्म है जो प्लांट उसने खरीदा है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अ न्यू प्रोडक्ट। द कॉस्ट डेटा फॉर विच इज गिवन बिलो। एस्टिमेटेड एनुअल सेल हमें गिवन है 24,000 यूनिट, मतलब लगभग 24,000 यूनिट हम बेच देंगे इस प्लांट से मैन्युफैक्चर करके। कॉस्ट एस्टिमेटेड दे रखा है मुझे, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, आई रिपीट सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट पर यूनिट इज 1.2। आप मुझे सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताइए। ठीक है, वी हैव 2 ऑप्शंस। मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि मैं 2 कॉलम बना लूं, एक जैसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते थे वैसे ही, और एक बनाए पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। या दूसरा तरीका यह है कि आप पहले नॉर्मल कॉस्ट शीट बना लीजिए और नीचे वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे पर यूनिट सेल प्राइस कितना है। सेल प्राइस ये तो निकालना है, तो हम पर यूनिट सेल प्राइस निकाल लेंगे। कैसे, मैं दूसरा तरीका अप्लाई करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं, सूखा सा सवाल पड़ा है, छोटा सा कॉलम बनेगा। मजे की बात है कि यहां रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग ही बननी है, रॉ मटेरियल का भी। मैं सीधा ही बनाऊंगा कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि मुझे ना ओपनिंग रॉ मटेरियल दे रखा है ना क्लोजिंग रॉ मटेरियल दे रखा है, तो मैं सीधा कहां स्टार्ट करूंगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आएगा बताओ, प्राइम कॉस्ट प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल प्लस करेंगे प्रॉफिट, और क्या आ जाएगा, सेल्स। ठीक है, जैसे ही सेल निकले उसने मांगा क्या था, सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर पर यूनिट निकालना है तो मैं यहीं पर डिवाइड कर दूंगा यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस या यूनिट सेल। जैसे ही मैं यूनिट सेल करूंगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समझ में आया मेरी बात? यहां तक तो हम वैसे भी करते थे सेल तक, उसे डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल से, बस। आइए क्या क्या गिवन है जरा बताओ। तो सबसे पहले हमें दे रखा है एस्टिमेटेड एनुअल सेल। लो जी, सबसे पहले तो यूनिट सेल ही मुझे दे रखा है, वो भी 24,000, 24,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट मटेरियल का 4 रुपए, भैया 24,000 यूनिट है तो 4 रुपए के हिसाब से कितना होगा, तो यहां लिखेंगे एट द रेट ऑफ 4, 24,000 इंटू 4, बताइए कितना, 24,000 इंटू 4, 96,000। इसके बाद डायरेक्ट लेबर 60 पैसे एट द रेट ऑफ 0.60, तो 24,000 इंटू 0.6, 14,400, 14,400। ठीक है, इसके बाद ओवरहेड। अब कौन सा ओवरहेड है कुछ नहीं बताया तो फैक्ट्री का मानते हैं। अरे अरे अरे, आपको नहीं पता क्या पढ़ रहा हूं मैं, ये रहा
मटेरियल 4 रुपए पर यूनिट था तो 24,000 इंटू 4 कर दिया। डायरेक्ट लेबर 60 पैसे पर यूनिट था तो 24,000 इंटू 60 पैसे कर दिया। ओवरहेड कुछ नहीं बताया, हम क्या मानते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड 24,000 रुपए, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस 28,800, मतलब ऑफिस ओवरहेड है 28,800 रुपए। सेलिंग एक्सपेंस 15% ऑन सेल, अरे सेल कितना है ये तो हमें निकालना पड़ेगा, तो चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 96,000 प्लस 14,400 और ये मुझे गिवन नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आ गया 1,10,400, 1,10,400 प्लस करेंगे 24,000, ये आ गया 1,34,400 प्लस करेंगे 28,800, ये आ गया 1,63,000, 63,200। अब सबसे बड़ी समस्या है यहां पर कि सर ना तो सेलिंग ओवरहेड दे रखा है ना प्रॉफिट की कोई बात, अरे प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं वो, कहते हैं इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज 1.2, प्रॉफिट हमें गिवन है 1.02 पर यूनिट। देखो प्रॉफिट पर यूनिट हमें कितना गिवन है 1.02, तो 24,000 इंटू 1.02 करें तो ये आ गया 24,480, तो मैं यहां लिख सकता हूं 24,480। लेकिन स्टिल इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो मेरा सेल पर यूनिट निकला, ना सेल पता चला और ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल पता चला और ना ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, समथिंग इज मिसिंग। तो किसी एक को आप लेट कर सकते हो, किसी एक को आप लेट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। बताओ किसको लेट करना पसंद करोगे, या तो सेल को लेट कर लो या सेल प्राइस पर यूनिट को लेट कर लो। मुझे तो लगता है मैं इसी को लेट कर ले, तो ये जो अमाउंट आएगा ना यहां पर, अगर मैं इसे लेट कर लूं, लेट देखना बेटा प्लीज, सेल बी रुपीज एक्स, मान लेते हैं कि टोटल सेल हमारा एक्स रुपीज का है, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना हो जाएगा, सवाल मेरा कह रहा है सेलिंग एक्सपेंस 15% ऑन सेल, 15% सेल का, तो हम लिखेंगे 15% ऑफ एक्स और सॉल्व करना है तो 3 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है ना, 5 से काट दिया, 5 3 और 5 20, ओके। अब मुझे बताइए प्लीज देखना, ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर दें और प्लस कर दे और प्रॉफिट को प्लस कर दे तो सेल आ जाएगा। ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को प्लस कर दे और प्रॉफिट को प्लस कर दे तो सेल आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऑफिस कॉस्ट यहां ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। समझ आया मेरी बात, दोबारा देखो, ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेल। अब ऑफिस कॉस्ट तो मुझे मालूम है 163,200, तो मैं यहां लिखूंगा 163,200। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमने निकाला 3x/20। प्रॉफिट हमें मालूम है कितना है, प्रॉफिट 24,480, 24,480 और सेल हमने क्या मान लिया x। तो x वाले नंबर को एक साइड ले जाते हैं, x वाले नंबर को एक साइड, तो 163 प्लस 24,480 ये आ गया 187,680 इज इक्वल्स टू x, और ये नंबर उधर जाके क्या बन गया -3x/20। आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 20 एलसीएम आ गया, 20x - 3 17x इज इक्वल्स टू 187,680 और सिंप्लीफाई कराएंगे तो 187,680 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल्स टू x। आइए सॉल्व करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 17 ये आ गया x इज इक्वल्स टू 2,20,800, 2,20,800 x की वैल्यू पुट कर दो। 2,20,800 क्या था, ये सेल, तो यहां पर हम लिखेंगे 2,20,800। अब ऊपर नहीं भी जाओगे तो हम सीधा ही डिवाइड कर लेंगे यहां से, और डिवाइडेड बाई 24,000 करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 9.2।
लेकिन ऊपर का भी फिल कर लेते हैं। कैसे फिल करेंगे? 220 में से इसको माइनस करेंगे, 2,20,800 माइनस 24,480, तो ये आ गया 196,320। अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं 163,200, तो ये आ गया 33,120। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहो ना तो सेल का 15%, यही था ना, 15% ऑन सेल, आप निकाल के देख लो। 2,20,800 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये आ गया 33,120। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान था। चलिए तो कॉपी कीजिए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमने लगाया है क्योंकि इसमें 2 आइटमें मिसिंग थी, और जब भी 2 आइटमें मिसिंग होती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स लगा लेते हैं ताकि आसान हो जाए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बचपन में कहा करते थे। चलिए यहां तक कॉपी कीजिए स्पीड में, फिर मैं आपको इसके बाद का क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। जल्दी स्पीड में बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल तक आप कॉपी कर रहे हो। चलिए डन। अब इससे आगे वर्किंग नोट तो सारा नहीं देख पाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद का हिस्सा दिखा रहा हूं। हाँ, आसान था ना, और मुझे लगता है बिल्कुल सिमिलर नेचर का होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 जरूर ट्राई करना, ठीक है। ये लीजिए, इसके बाद अब वर्किंग नोट में आपको सारा एक साथ दिखा देता हूँ। दिख जाएगा ना? हाँ दिख, एक लाइन छिप रहा है। चलो इतना देख लो आप, एक लाइन ऊपर छिपा वो तो आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो मैं आपको साथ के साथ होमवर्क भी देता हूँ। आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 15। अब आप 15 तक ट्राई करके आओगे, ठीक है। चलिए आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।